श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है भाव बल का साधन किस प्रकार किया जाता है। ग्रहों के षड्बल का साधन एक उदाहरण कुंडली पर उदाहरण के साथ आपको पहले बताया जा चुका है। ग्रह जब षड्बल में बलवान होता है तो उनके फल भी आपको बताए जा चुके हैं, लेकिन ग्रह अपने बलाबल के आधार पर उतना ही फल ग्रह को या भाव को या कारकत्व को दे पाता है जितना उस भाव का बल होता है। इसलिए भाव बल का निर्धारण भी बहुत आवश्यक है। भाव बल के निर्धारण के लिए हमें 3 बल चाहिए। एक तो भावेश का बल जो षड्बल होता है, वह आपको पहले बताया जा चुका है, उसका हम प्रयोग करेंगे। दूसरा दृष्टि बल जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टियों का बल पड़ता है उसकी गणना आपको पहले बताई जा चुकी है। उसके आधार पर आप गणना कर सकते हैं। जैसे ग्रह का दृष्टि बल निकालते हैं उसी प्रकार भाव का भी दृष्टि बल निकालते हैं। उन दोनों का यहाँ निकालने का हम प्रयोजन नहीं करेंगे विस्तार भय के कारण। तीसरा होता है दिग्बल। जैसे ग्रह को दिग्बल मिलता है किसी भाव विशेष में, उसी प्रकार राशियों को भी दिग्बल प्राप्त होता है। जैसे लगन भाव में द्विपाद राशि जब पड़ती हैं उनको दिग्बल प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में जो जलचर राशियां होती हैं उनको दिग्बल प्राप्त होता है। सप्तम भाव में कीट राशि को दिग्बल प्राप्त होता है और दसम भाव में चतुष्पाद राशियों को दिग्बल प्राप्त होता है। अब दो द्विपाद राशियां हैं, चतुष्पाद राशियां हैं, आप जानते होंगे, फिर भी आपको बता देना चाहता हूं कि मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध और कुंभ राशि ये द्विपाद राशियां होती हैं। कर्क, मीन और मकर का उत्तरार्ध ये जलचर राशियां होती हैं जो चतुर्थ भाव में दिग्बल को प्राप्त करती हैं। सप्तम भाव में कीट राशि अकेली वृश्चिक राशि होती है जिसको षड्बल प्राप्त होता है पूरा और दिग्बल प्राप्त होता है 60 षष्ठांश का। और दसम भाव में चतुष्पाद राशियों में मेष, वृष, सिंह, धनु का उत्तरार्ध और मकर का पूर्वार्ध। इस प्रकार से इनका वर्णन होता है। तो आगे जो हमारी उदाहरण कुंडली चल रही है उसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि उनका भाव का बल कैसे उसका हम साधन करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मकर लग्न की कुंडली है। षड्बल जो भावेशों का है वो आपको पहले बताया जा चुका है। वहाँ उसका उदाहरण में दशमलव में लिखा था। यहाँ आधे से जो अधिक हो जाता है उसको पूर्णांक देकर पूरा बना दिया गया है। तो प्रथम भाव और द्वितीय भाव शनि के हैं और शनि का षड्बल 395 षष्ठांश था। इसी प्रकार सारे भावों के जो भावेश हैं उनका षड्बल पहले लिखा हुआ है। दूसरे क्रमांक पर जो लिखा है वह दिग्बल है, तो उसका विचार करते हैं। तो हम देखते हैं कि लग्न में मकर राशि है और क्योंकि मकर राशि का लग्न उत्तरार्ध में है और मकर का जो उत्तरार्ध होता है वह चौथे भाव में दिग्बल को प्राप्त होता है। अब क्योंकि 3 भाव पीछे है भाव, तो हर भाव के लिए हम 10 घटा देंगे, तो 30 घटाएंगे तो लग्न को 30 दिग्बल प्राप्त होगा, यानी 30 षष्ठांश का दिग्बल मिलेगा। अब कुंभ राशि को देखते हैं। तो कुंभ राशि हम जानते हैं कि लग्न में बलवान होती है क्योंकि वह द्विपाद राशि है और लग्न से वह एक भाव आगे है, एक भाव की दूरी पर है। तो 10 षष्ठांश घट जाएंगे, 50 षष्ठांश मिल जाएंगे। तो द्वितीय भाव को 50 षष्ठांश का दिग्बल प्राप्त हुआ। तीसरे भाव में मीन राशि है। मीन राशि जलचर राशि है, उसको चतुर्थ भाव में
60 षष्ठांश का दिग्बल प्राप्त होता है, वह अपने भाव से एक भाव दूर है, तो उसका भी 10 षष्ठांश बल कम हो गया, 50 षष्ठांश का बल मिल गया। चौथे भाव में मेष राशि है और मेष राशि को दिग्बल प्राप्त होता है 10वें भाव में और वह अपने भाव से 7वें भाव में है, इसलिए उसको 0 षष्ठांश का दिग्बल प्राप्त होगा। पंचम भाव में वृष राशि है, चतुष्पाद राशि है, 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होता है, अपने भाव से 5 भाव दूर है, इसलिए 50 षष्ठांश कम हो गया, 10 षष्ठांश पंचम भाव को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार छठा भाव जहाँ कर्क राशि है, कर्क राशि जल तत्व राशि है और वह चतुर्थ भाव में दिग्बल को प्राप्त होती है, अपने भाव से 3 भाव आगे है, इसलिए 30 षष्ठांश कम हुआ और सप्तम को 30 षष्ठांश मिलेगा। छठवें भाव में भी मिथुन राशि है। मिथुन राशि क्योंकि द्विपाद राशि है और द्विपाद राशि लगन में बलवान होती है, अपने भाव से 5 भाव आगे है, तो 50 कम हो गया तो 10 षष्ठांश का बल छठे भाव को मिला। इसी प्रकार अष्टम भाव वहाँ पर आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि चतुष्पाद राशि है, उसको 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होता है, अपने भाव से 2 भाव पीछे है, तो 20 कम हो गया तो 40 षष्ठांश मिला उसे दिग्बल। 9वें भाव में कन्या राशि है, कन्या राशि द्विपाद राशि है, लगन में बलवान होती है, अपने भाव से 4 भाव आगे है, तो 40 कम हुआ 20 षष्ठांश मिला। 10वें भाव में तुला, तुला द्विपाद राशि है, लगन में बलवान होती है, अपने भाव से 3 भाव दूर है, इसलिए उसको 30 षष्ठांश का बल मिलेगा। 11 भाव में वृश्चिक राशि है, जो 7वें भाव में दिग्बल को प्राप्त होती है, अपने भाव से 5 भाव आगे है, तो 40 कम होगा, 4 भाव आगे है, क्योंकि अष्टम नवम दसम एकादश, तो 40 कम हुआ तो 20 षष्ठांश मिला। 12 भाव में राशि है आपकी धनु और धनु का भी उत्तरार्ध, इस प्रकार उसको 40 षष्ठांश का बल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं दिग्बल का। इसमें दृष्टि बल जो निकाला गया था, क्योंकि वह जटिल प्रक्रिया है, विस्तार भय के कारण बहुत लंबा हो जाता, उसको आप स्वयं भी निकाल सकते हैं, उसके नियम आपको पीछे ग्रह के दृष्टि बल निकालने में बताए जा चुके हैं। तो उसमें प्रथम भाव का -28, द्वितीय भाव का -35, तृतीय भाव का -54, चतुर्थ भाव का -35, पंचम भाव का -15, छठे भाव का -13, सप्तम भाव का +21, अष्टम भाव का +26, नवम भाव का +13, दसम भाव का -24, एकादश भाव का +13 और द्वादश भाव का -13। तो अब हम इनको सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो जैसे प्रथम भाव को हमने 395 + 30 - 28 जोड़ा तो 397 आया। 397 को 60 से भाग दिया, क्योंकि 397 षष्ठांश आया है, इसको रूप में बनाने के लिए 60 का भाग दिया, तो लग्न को 6.61 रूप का बल प्राप्त हुआ। सामान्यतः 7 रूप को एक सामान्य बल माना गया है। 7 यदि किसी भाव का बल होता है तो वह एक अच्छा बल है, उससे जितना अधिक ऊपर होगा वह भाव उत्तम बली होगा। 7 से और 6 के मध्य यदि किसी भाव का बल आता है तो वह मध्य बली होता है, और 6 रूप से किसी भाव का बल कम आता है तो वह अल्प बली या हीन बली होता है। तो इसमें द्वितीय भाव का हमने देखा 6.83, तृतीय भाव का 7.60, चतुर्थ भाव का 6.18, पंचम भाव का 6.70, छठे भाव का 7.61, सप्तम भाव का 7.90, अष्टम भाव का 8.83, नवम भाव का 8.21, दसम भाव का 6.88, एकादश भाव का 7.31, द्वादश भाव का 8.11। तो इसमें हम विचार करें तो अष्टम और नवम
और द्वादश भाव, ये 3 भाव उत्तम बल को प्राप्त करते हैं। 8 रूप से भी अधिक बल इन भावों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम भाव बल का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा भाव ज़्यादा बलवान है, कौन सा भाव कम बलवान है, कौन सा भाव मध्यम बली है। तो इस तरह से भाव बल का आसानी से हम निर्धारण कर लेते हैं। भाव के स्वामी का षड्बल, भाव का दिग्बल और भाव का दृष्टि बल, इन तीनों को जोड़कर जो षष्ठांश बल आता है उसमें 60 का भाग देकर उसका रूप बल निकाल लेते हैं, जो भाव बल बनता है। इसमें हम परिवर्तन करें तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो 7 का भाग देकर हम इसको प्रतिशत में भी बना सकते हैं कि 1 दशमलव कुछ आता है या 0.95 मतलब कुछ कम आता है, ज़्यादा आता है। तो 7 का भाग देकर हम उसको आनुपातिक बल भी बना सकते हैं और क्रम से देख सकते हैं कि कौन सा भाव अधिक बलवान है, कौन सा भाव कम बलवान है, और उसके भावेशों के आधार पर फिर हम उस भाव के फलों का निर्धारण कर सकते हैं, जिनको आगे जब भाव का इन बलों के आधार पर हम विचार करेंगे फलादेश का, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि गृह बल और भाव बल को देखकर हम किसी भाव का फल किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।